बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अडियाला जेल में इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खबरें सामने आई हैं और फिर सीनियर सहाफ़ी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इसके बारे में बहुत ही खौफनाक इंकशाफ किया है और इससे इमरान खान की जो ज़िंदगी है उसको शदीद ख़तरा है। नाज़रीन, सदीक जान साहब ने इस हवाले से बड़ी अहम बात की है कि PTI की जो क़यादत है वो मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ है, लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद किस्म का ख़तरा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा था कि एक फरीक की मौत की सूरत में ही हालात बेहतर होंगे। ये जावेद चौधरी साहब ने लिखा था कि यानी कि जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इन दोनों में से एक फरीक की मौत जब तक होगी तो फिर हालात साजगार होंगे। इसी के ऊपर मुराद सईद साहब ने आज बड़ा अहम ट्वीट दोबारा उन्हें ट्वीट करना पड़ा है, वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन इससे पहले राणा सनाउल्लाह साहब का बयान भी आपको याद होगा, कई माह पहले उन्होंने भी कह दिया था कि या वो रहेंगे यानी या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि हमें PTI से कोई खतरा नहीं, यानी अब D चौक की तरफ जो कॉल है वो बिल्कुल नहीं होगी किसी किस्म की, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था। और इस्टेब्लिशमेंट और ये रिजीम चेंज जो हुआ है उनकी क़यादत अब वो बार बार जो है PTI की क़यादत की नब्ज़ को जो है इस्टेब्लिशमेंट और जनाब मुनीर साहब चेक कर चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि इनके अंदर दमखम नहीं है। और फिर जो सदीक चांद ने बात की है वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमरान खान की जो बेहतरीन सपोर्ट थी वो खैबर पख्तूनख्वा में थी, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का जो हालिया उनका 36 घंटे का वो अगवा था और उसके बाद वो मंदर-ए-आम पर आए थे, तो अब लगता यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी PTI की लीडरशिप तो कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। नाज़रीन, मुराद सईद साहब ने क्या खतरे से आगाह किया उससे पहले आप सुन लें कि सदीक जान साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि यानी कि कल रात से ये खबर मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो उसने ये गारंटी दी है कि इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च नहीं होगा, इसलिए PTI के कारकुन जज्बाती ना हो, ना खान से मुलाकात होगी, ना ही इस्लामाबाद में एहतजाज होगा। PTI की बाहर मौजूद लीडरशिप अपने कारकुनान को इत्मीनान में लेकर बताना चाहिए कि उन्होंने असल फैसले क्या किए हैं। वो फैसले नहीं है, सियासी कमेटी के इलामिये या ज़बानी कलामी बताए जाते हैं। ये बदनीयती और धोखे की बजाय हकीकत बताएं कि किस किस की मीटिंग किसके साथ हुई है। अली अमीन गंडापुर के दिए गए धोखे के बाद अब इस्लामाबाद में एहतजाज मुमकिन नहीं है, क्योंकि हुकूमत को अब मीटिंग की मुकम्मल तफसीलात पहुँच चुकी जिसमें ये बातें हुई हैं, बस ज़बानी ऐलानात होंगे और अमली तौर पर कुछ नहीं होगा। यानी ये जो ज़बानी ऐलानात जो मीटिंग के अंदर हो रहे हैं अमली तौर पर कुछ नहीं होगा। सियासी कमेटी ने झूठा इलामिया जारी किया है वो एहतजाज जारी रहेगा, हालांकि एहतजाज अब ख़त्म हो चुका है। इस्लामाबाद में यही तस्वर है कि 18 को दोबारा एहतजाज होगा, लेकिन कल रात PTI ने वादे तौर पर पता चला कि अब कोई एहतजाज नहीं होगा। जितने अहदेदार हैं इनमें से 90% या तो खौफजदा है या वो कंप्रोमाइज़ हैं। कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं होगा। हुकूमत को थोड़ा सा भी इस इस्लामाबाद मार्च की तरफ एहतजाज का खतरा होता तो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो आज उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद की है ना, वो बिल्कुल मुस्तरद ना करते। लिहाजा हुकूमत को अब यकीन दहानी करवा दी गई है PTI की लीडरशिप की तरफ से कि हम कोई एहतजाज नहीं करेंगे, यानी ये कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। अब फिर जावेद चौधरी वाली बात भी आप सुन लें और फिर उसके साथ जो ये सूरत हाल है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात थी, आमिर फारूक साहब ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और आमिर फारूक साहब आपको पता ही है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है, वो बगैर किसी श्योरिटी के दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं करते। अब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको यकीन हो गया है कि PTI की लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ है, वो डर चुकी है, अब वो किसी किस्म का एहतजाज नहीं करेगी। इसी हवाले से मुराद सईद साहब ने जो बात की है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा वजन है और उसके अंदर हकीकत भी लगती है। इमरान खान की ज़िंदगी को वाकई खतरा है। नाज़रीन, मुराद सईद साहब कहते हैं कि इमरान खान के साथ जेल में रवा सलूक और इनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें निहायत तशवीशनाक हैं। कौम को फौरी तौर पर इनकी खैरियत की यकीन दहानी कराई जाए। मेरा ये मानना है कि तहरीक नज़म के बगैर कामयाब नहीं होती, इसलिए हमेशा खुद को पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रखता हूँ, मगर इस वक्त मामला मेरे और मेरी कौम के लीडर की ज़िंदगी का है। अगर फौरी तौर पर खान साहब से उनकी बहन डॉक्टर पार्टी की क़यादत की मुलाकात नहीं कराई जाती तो मैं अपनी कौम ISF यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखब अरकान असम्बली, टिकट होल्डर, बलदियाती नुमाइंदों और UC तक के तमाम कारकुनों को कहना चाहता हूँ कि तैयारी कर ले। हमने D चौक में कॉल देनी है, इस अज़म के साथ शिरकत करनी है कि आप इमरान खान को लेकर ही वापस आएंगे।
अडयाला जेल में जाकर हम किसी को हमारे एहतजाज की आड़ में अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने का मौका फराहम नहीं करेंगे। इसमें इमरान खान की जिंदगी को खतरा हो सकता है। फैसला साथ सुन लें। ये जो है वो डायरेक्ट मुखातब हुए हैं आर्मी चीफ से कि फैसला साथ सुन लें, आप हमारी जानों और इज्जतों से खेलते रहे, हमने सबने सब्र किया, अब हमें कोई सबक नहीं पढ़ाना। हम आपको अगर आपको मुल्क के वकार की फिक्र होती तो चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत न करते और मुल्क के काबिल फख्र सपूत को जेली केसों में कैद न करते। ऐसे मौके पर इसकी मुलाकातों पर पाबंदी लगाते हो। आपको SCO कॉन्फ्रेंस से सरोकार होता तो आईनी तरमीम के लिए जोड़ तोड़ में मसरूफ ना होते। आपको खौफ खुदा होता तो रोज जुल्म करके, लोगों को अगवा करके, कैद करके, इन पर तशद्दुद करके बयानियां ना बनाते। ये मुराद सईद साहब इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली मुखातब होकर कह रहे हैं, चूंकि सो आपने किया, हम पुरअमन रहते हुए सिर्फ अपना हक मांगा। आपने किया जुल्म हम पर, वो कहते हैं कि आपने हमारे ऊपर जुल्म किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, लेकिन हमने पुरअमन रहकर अपना हक मांगा, सिर्फ इंसाफ की बात की, जुल्म सहकर भी हम मुल्ज़ इल्ज़ाम ठहरे। तो फिर अगर आपने, यानी मुराद सईद साहब कहते हैं कि आपने हमारे ऊपर जुल्म किया, हम उसको बर्दाश्त करते, फिर भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, तो फिर ऐसे ही सही, अब ऐसे को ऐसे ही होगा। आपने रास्ते खोलने हैं, कंटेनर लगाने हैं, 100 बिस्मिल्लाह। हम पैदल मार्च करेंगे, रुकावटों से अवामी सिलाब नहीं रुकते। ये बात आपको अब तक मालूम हो चुकी होगी। जिनके इख्तियार में रुकना था, इनको आपने अपने बयानियों से मुतनाज़ा बना दिया। अब जो निकलेंगे, इन्हें रोकना फिर हमारे ही बस में ना होगा। फौरी तौर पर इमरान खान की खैरियत की खबर या फिर डी चौक में अब आपके सामना होगा। ये है जी मुराद सईद साहब कहते हैं इसके ऊपर। और जिस तरह सदीक जान साहब ने कहा है, इसके ऊपर शेख वकास अकरम साहब ने भी एक अहम बयान दिया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब इस बयान के बाद क्या PTI की क़यादत निकलती है या नहीं निकलती, लेकिन शेख वकास अकरम साहब ने जो कहा है वो भी है। वो क्या कहते हैं कि हुकूमत होश के नाखन ले खान साहब से मुलाकात बहाल करे, इनकी फैमिली, वकला और पार्टी कारकुनान को फौरी रसाई दे। ये तमाशा हम ज़्यादा देर बर्दाश्त न करेंगे। हमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत मायूसी हुई। अगर ये ना हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में फैसला कुन एहतजाज करेगी और इस दौरान पुरअमन जो एहतजाज पंजाब में मनसूख किए जाते हैं, यानी अब यहाँ से आप अंदाजा करें कि पंजाब के अंदर एहतजाज की पहले कॉल दे रही थी, आज मुल्तान में एहतजाज था, तो अब वो एहतजाज भी मनसूख कर दिए गए हैं। और शेख वकास अकरम कहते हैं कि हम 15 को जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो हम एहतजाज करेंगे। अब ये जो एहतजाज मनसूख हुए हैं, क्या ये भी कंप्रोमाइज़ है या फिर वाकई PTI इसके लिए सीरियस है? लेकिन अभी तक के हालात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो किसी हद तक भी सीरियस दिखाई नहीं देती। पॉलिटिकल कमेटी ने हंगामी इजलास किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मायूस कुन फैसले के बाद अगले चंद मिनटों में आपसे पॉलिटिकल कमेटी के अगला फैसला शेयर किया जाएगा, ये कहा है जनाब जो शेख वकास अकरम हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए वो इमरान खान की ज़िंदगी है। लेकिन वो अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, चलो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी उनकी मीटिंग हो रही है, लेकिन आज उनकी एक पार्लिमानी मीटिंग हुई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे उसमें, नून लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें आईनी तरमीम के ऊपर बात हुई है। और उसके बाद खैर जो सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने तो अपने कंसर्न का इजहार किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी जो है वो आईनी तरमीम पर तो बात कर रही है, आईनी तरमीम के ऊपर बात हो रही है, लेकिन इस हवाले से कोई बात नहीं कर रही। यानी एक और खुशखबरी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि काजी फैज ईसा साहब के लिए जो अलविदाई डिनर है उसके लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है नोटिस या आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 25 अक्टूबर को 10 बजे काजी साहब रुखसत हो जाएंगे। अब काजी साहब यहाँ से तो रुखसत हो जाएंगे, क्या काजी साहब को अभी भी उम्मीद है कि आईनी तरमीम जो है वो होकर वो आईनी अदालत के जज लग जाएंगे या उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी? लेकिन हुकूमत जो है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज भी दावा किया है कि हुकूमत कह रही है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है और PTI जो है वो इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से क्या करती है, क्योंकि जैसे आमिर फारूक साहब ने तो अब इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और समाअत अब SCO कॉन्फ्रेंस के बाद होगी। अब देखते हैं कि PTI इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिखाती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।